सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का यहाँ आने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, कि जैसा कि आप सबको विदित है कि राजस्थान और हरियाणा का हमेशा बहुत ही पारिवारिक संबंध रहा है। राजस्थान और हरियाणा का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। लेकिन पिछले दिनों एक ऐसा मामला हरियाणा की सरकार ने तैयार कर दिया जिससे हरियाणा और राजस्थान के बीच में दीवार खींचने का काम जो है वो हरियाणा सरकार ने किया है। पिछले लंबे समय से हरियाणा के अंदर ड्रेन के पानी को निकालने के लिए हरियाणा के तमाम किसान संगठन लड़ाई लड़ रहे थे। उस लड़ाई का हम भी समर्थन कर रहे थे, हम भी उनके कई आंदोलनों में शरीक हुए थे, उनके साथ आए थे। अब और हरियाणा के किसान संगठनों की स्पष्ट तौर पर चोपटा की महापंचायत में, ओटू हेड की महापंचायत में दो टूक हरियाणा के किसानों ने कहा था कि आप पानी की व्यवस्था कीजिए, ड्रेनेज के पानी को आप घग्गर में डालिए, लेकिन किसी भी पेयजल की नहर के अंदर आप इस पानी को नहीं डालें। पेयजल चाहे वो राजस्थान में जाता हो चाहे वो हरियाणा में जाता हो, ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है। उसके बावजूद भी हरियाणा की सरकार ने नॉर्थ फीडर के ऊपर 35 लाख का एक टेंडर निकाल करके एक अवैध निर्माण किया और उस निर्माण के माध्यम से नॉर्थ फीडर के अंदर पानी डालने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें हमारे नौर के अंदर किसानों की बहुत बड़ी महापंचायत हुई, सब लोगों ने मिलकर के उसका विरोध किया। विरोध के बाद हरियाणा सरकार ने ये कह दिया कि हम नॉर्थ फीडर में नहीं डालेंगे, हम बरवाड़ी के अंदर डाल देंगे। क्योंकि बरवाड़ी के अंदर हरियाणा के 20, 25, 30 ऐसे गांव हैं जिनमें पेयजल के लिए बरवाड़ी जो नहर है वो बनी हुई है, तो उसका पानी न केवल हरियाणा तो राजस्थान में भी जाता है, लेकिन मूल रूप से हरियाणा की नहर मानी जाती है। तो आज हमने हरियाणा और राजस्थान के तमाम किसान संगठनों को, जागरूक लोगों को इकट्ठा करके संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हरियाणा और राजस्थान दोनों प्रदेशों के किसानों की एक राय है, एक मत है हम सब लोग कि ड्रेनेज की व्यवस्था आप करें, लेकिन इसको पेयजल की नहरों के अंदर किसी भी सूरत में नहीं डाले। ये न तो हरियाणा स्वीकार करेगा न इस बात को राजस्थान स्वीकार करेगा। अगर आपको ड्रेनेज के पानी को निकालना है तो आपने जितना खर्चा आप नहरों के ऊपर पंप लगा करके कर रहे हो, उन पंपों को आप घग्गर में लगा करके घग्गर के अंदर पानी डालने की व्यवस्था करें। और उसके बाद भी अगर आपसे पानी की व्यवस्थाएं नहीं हो रही है तो आप गुडिया के आसपास एक नाली निकाल करके राजस्थान को पानी दे दें। राजस्थान इसको सिंचाई के रूप में लेने के लिए तैयार है, लेकिन पेयजल के रूप में लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर राजस्थान के पॉइंट तक ये खुदाई करके पहुंचा देंगे तो राजस्थान में चूरू तक पानी ले जाने के लिए लोग तैयार है और लोग अपने आप पूरा इलाका जो है आगे पानी को ले जाएगा। पानी लेने के लिए तैयार है, लेकिन पेयजल के रूप में लेने के लिए तैयार नहीं। यही बात जो है वो हरियाणा के किसान नेता कह रहे हैं कि आप पानी की व्यवस्था कीजिए, लेकिन पेयजल चाहे वो बरवाड़ी हो, चाहे नॉर्थ फीडर हो, चाहे वो शेरावाड़ी माइनर हो, चाहे वो अन्यत्र माइनर हो, किसी भी माइनर में, क्योंकि ड्रेनेज के पानी के अंदर हिसार आदि उस इलाके से फैक्ट्रियों का अवशेष भी आता है, गटरों का पानी भी आता है और लंबे समय तक उसके अंदर पानी खड़ा रहता है, जिससे उसमें कैंसर जैसे रोग जो है वो उससे पैदा होते हैं। ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ है। ये कतई किसी भी नहर के अंदर, चाहे वो मोगे बंद करके डालने का सवाल हो, चाहे वो मोगे खोल करके डालने का सवाल हो, इस प्रकार का पानी अगर जाएगा तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। और हमारा इस मामले में सरकार ये चाहती है कि हरियाणा राजस्थान के लोगों का टकराव शुरू कर दें, लेकिन ये सूझबूझ है सभी संगठनों की, सब लोगों की, क्योंकि अभी दिल्ली में जो बड़ा किसान आंदोलन हुआ उसके बाद पूरे देश के अंदर किसानों की वृहत एकता बनी है और आज किसी भी सवाल पर कोई दो प्रदेश आमने सामने इस सवाल को लेकर के खड़े नहीं होना चाहते। इसलिए हमारी संयुक्त रूप से मांग है कि इसको हटा करके आप घग्गर के ऊपर बनाएं। ये भी हमारी मांग है कि हरियाणा के लोगों को डुबोया नहीं जाए, लेकिन पेयजल की नहरों में नहीं डाला जाए। आप इसको घग्गर में शिफ्ट करें। घग्गर के पानी को आप अगर हमें देना चाहते हो तो राजस्थान सहर्ष लेने के लिए तैयार है। हम राजस्थान के पॉइंट तक पहुंचा दो, उसके बाद जो है पानी हम आगे ले जाने के लिए तैयार है। क्या राजस्थान सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ इसके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है क्या? देखो, सबसे पहले तो आपका बहुत ही करेक्ट सवाल है। किसानों से पहले राजस्थान की सरकार को विरोध करना चाहिए था, क्योंकि ड्यूटी सरकार की है कि अपने इलाके की जनता को अगर गंदा पानी में कहीं से डाला जा रहा हो तो सबसे पहले विरोध सरकार को करना चाहिए था। लेकिन जनता के विरोध के बाद राजस्थान की सरकार जागी है और राजस्थान सरकार ने उच्च लेवल पर एक हाई लेवल की बैठक जो है वो हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की जो है वो राजस्थान के अंदर रखी है। जैसे सिंचाई विभाग शिक्षा का ये कहना है कि के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ एक 70 क्यूसेक की या 100 क्यूसेक की नहर, उस समय जब बरसात होती है, आपको पता है नहरें भी लबालब होती है, उसमें आप 10 क्यूसेक, 20 क्यूसेक, 50 क्यूसेक पानी से इलाका कैसे बच जाएगा? उसको बचाने के लिए परमानेंट राजस्थान को आप बराबर में एक माइनर बना करके दें, राजस्थान में खुदाई करके इस प्रकार की ड्रेन बना करके दे दें, आपके 200 क्यूसेक, 500 क्यूसेक तक पानी लेने के लिए राजस्थान तैयार है। ये तो इनको समस्याओं का समाधान नहीं करना, इनको सिर्फ झगड़ा करवाना, समस्या का समाधान करवाना हो। हम बार बार चीख करके कह रहे हैं कि घग्गर से
हमारे वहाँ इस प्रकार का एक नाला बना करके, जैसे राजस्थान में चूरू जैसलमेर तक आप चाहो उतना आपके पूरे हरियाणा के पानी को खींच के ले जाने की राजस्थान के अंदर ताकत है। और इतनी जगह वहाँ हमारे मार दो, सुखो ही पड़ी है सगड़ो अड़को, पानी पीने ही को नहीं मार दो। लेकिन आप इसको सिर्फ नहर के अंदर, वो भी बरसात के टाइम में तो नहरें वैसे ही लबालब होती है, उसमें आप अगर 5-10 क्यूसेक ये गंदगी डाल भी दोगे तो उससे इलाका बचेगा नहीं। और ये हम कतई नहीं चाहते भी ये इलाका लबालब हो जाए, डूब जाए। इसके लिए कितनी बड़ी घग्गर पड़ी है, घग्गर कहाँ तक, राजस्थान तक जाती है आगे। तो घग्गर में इसको ठीक करके, थोड़े पानी को इतनी गंदगी नहीं डाल के ठीक करके अगर घग्गर में डाले तो इसकी व्यवस्था हो सकती है। अब दिल्ली तक की गंदगी को आप हमारी नहरों में अगर डालना चाहती है हरियाणा की सरकार, ये तो बहुत बुरी कंडीशन है। और बरवाड़ी के सवाल में, बरवाड़ी में राजस्थान के बहुत कम पानी जो है वो बरवाड़ी के से मिलता है, राजस्थान में बहुत ही कम पानी। हमने तो बरवाड़ी का भी विरोध किया, बरवाड़ी हरियाणा की है, उसका भी विरोध किया हमने, कहा भी नहरों में मत डालो, इसका वैकल्पिक बराबर इसका माइनर बढ़ा करके खुदाई करके राजस्थान को दो, ताकि जिससे वो पानी जा तो पाए। नहरें तो बरसात के टाइम में यूं लबालब होती है। अब तो ये मूड है हरियाणा सरकार का कि जो नहर भरी हुई चल रही है उसके अंदर 2 घंटा गंदगी चलानी है, तो वो मूड है उसको तो हम बताओ अब मतलब कैसे रोके हरियाणा सरकार। या ये कहना है कि अगर चौपटा क्षेत्र में बाढ़ से बचना है तो पड़ोसी राजस्थान वालों को गंदा पानी पीना पड़ेगा, ये तो प्रश्न बनेगा नहीं भाई। ये प्रोजेक्ट रद्द नहीं होता है। तो आखिर दम तक लड़ेंगे, प्रोजेक्ट को रद्द करवाएंगे हर सूरत। इस प्रकार का प्रोजेक्ट कतई स्वीकार नहीं होगा। और हमने 2 टुक कहा है कि प्रोजेक्ट आपको लगाना है, ये जहां मोटरें इस नोर फीडर में लगाना चाहते थे वो मोटरें गगर पर लगा सकते थे, क्यों नहीं लगाया? वहां कितनी बड़ी गगर है, क्यों नहीं लगाया? और उसके अंदर तो आप कितना ही पानी डाल सकते हो, वहां क्यों नहीं लगाया? और वहां इस पानी को, जैसे वृक्ष साहब बता रहे थे, इस पानी को, उस गंदगी को थोड़ा ठीक करके अगर गगर में डाल दे तो और बढ़िया हो। उस प्रोजेक्ट पर दुखी नहीं लगाना चाहते। इस पानी को साफ करने के लिए अगर कोई मशीनें लगा करके ठीक करना पड़े, उस व्यवस्था में हमें नहीं जाएंगे, 1 रुपया नहीं लगाएंगे। अब ये बार बार मैं क्यों, हरियाणा की किसान सभा, तमाम संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा बार बार कह रहा है कि इस पानी की व्यवस्था करो, उनके कहने से भी नहीं लगाया। ये तो अपने हिसाब से ही मतलब क्या इसके ऊपर बना करके छोड़ दिया। और ये कितना पानी नोर फीडर ले लेगी, इससे क्या चौपटा पूरा क्षेत्र बच जाएगा? ये वैकल्पिक, थोड़ा ही वैकल्पिक व्यवस्था तो और कोई करनी पड़ेगी। तो ये तो लड़ाने का कार्यक्रम था। और हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग इस लड़ाई में साथ है भाई, कोई नहीं पिलाना चाहता। कैंसर अगर मारला होती, अगर बीमार होती तो भी वो खड़े नहीं खड़ी, असर जो है वो थारला पर भी पड़ती। आपकी बहुत सारी हजारों बेटियां हैं जो राजस्थान में ब्याही हुई है, राजस्थान की हजारों बेटियां हैं जो हरियाणा में ब्याही हुई है। हरियाणा का ऐसा कोई किसान मुझे नहीं लगता जिसने ये बयान दिया हो कि हमारी गंदगी जो है वो इस की जो हिसार तक की गंदगी को नोर फीडर के अंदर डाला जाए। और कभी ये तो आपने महापंचायत सुनी होगी, पिछली महापंचायत चौपटा थी, खुल्लम खुला महापंचायत में किसान सभा ने कहा था कि पानी वाली नहरों में कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई नहीं डालने देगा आपको, ये वैकल्पिक रास्ता नहीं है, आपको दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ओटू हेड की महापंचायत में भी खुल्लम खुला बोल करके कहा था कि पेयजल की नहरों में कोई नहीं लेगा ये गंदगी, इसकी कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करो। कई साल हो गया पानी ये सारा इलाका डुब गया ने। अज मौके जाके कि नहर च पानी 100 क्यूसेक पा के किमें हल कर देंगे, बिना वजह तोड़ जाने की बात है। लगातार मांग उठा रहे हैं कि घग्गर में डाल दो, वहाँ पंप लगाओ, पंप लगा के उठा के घेरो, उसको सोध के घेरो, लेकिन नहीं घेर रहे। पीछे से जो आ रहा पानी, पंचकुला से लेकर घग्गर के अंदर जो पानी डाला जाता है, उसके विरोध में लगातार बात उठाते रहे हैं कि ये पानी जो फैक्ट्रियाँ वाले हैं ये सोध के डालें इसमें। लेकिन किसी के ऊपर, उनके ऊपर नहीं है, लेकिन किसानों के ऊपर तलवार लटकती है हर बार। जिस तरह हाँ नहीं, इंदिरा गांधी नहर का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी पंजाब में कई जगह फैक्ट्रियों का जो अपशिष्ट है वो उसके अंदर डाला जाता है। लगातार गंगानगर जिला जो है वो मतलब जो कैंसर की जो वहाँ जो रेट है वो कम से कम 50 गुना बढ़ी है। वहाँ के लोग लगातार बेचारे पंजाब तक जाकर के लड़ रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करे। वहाँ की जाकर के आंकड़े देख लो हालात के, जहाँ जहाँ इस प्रकार का अपशिष्ट नहरों में डाला गया है उसके आगे कैंसर के कितने % जो है वो बढ़े हैं। तो स्वच्छ पानी का काम है। और राजस्थान हरियाणा में दोनों में एक ही सरकार है, नहीं तो इनके बहाना हो जाता कि राजस्थान में अगर कांग्रेस होती है, हरियाणा में भाजपा होती है, तो वो कहते वो हमारा कहना नहीं मानते, वो कहते वो। अब तो एकदम मतलब पेटे भर की जाटी सरकार है दोनों पास है। अब पेटे भर की जाटी सरकार, राजस्थान वाला लोग भी भाजपा ने चुनी है, हरियाणा भी भाजपा ने चुनी है, तो दोनों अगर भाजपा इकट्ठी होगी कैंसर पैदा करनी चाहिए राजस्थान हरियाणा, तो बहुत शर्मनाक बात है माननीय नायब सिंह जी के लिए, हमारे भजन लाल जी के लिए भी। इसका तो दोनों सीमों को भी विरोध करना चाहिए। जब ये यमुना समझौता कर रहा है हरियाणा का सीएम बैठ करके राजस्थान के साथ, राजस्थान का सीएम बैठ रहा है, उस समझौते के दौरान ही इस प्रकार के ये जो छोटे छोटे डिस्प्यूट जो हो रहे हैं इन पर दोनों सरकारों को तुरंत एक्शन लेकर के
तुरंत फैसला लेना चाहिए था। और ये ड्रेन की व्यवस्थाओं के लिए हम हरियाणा के लोगों के साथ हैं। हरियाणा डूबे गोज पहल पोत लड़न खातर में ही सगा खड़ा हुआ बिल्कुल, लेकिन और रस्तों को नहीं, रस्तों वैकल्पिक गगरवाड़ा है उसमें शोध करके गगर में पानी डालो। और वहां से मैं तो दोनों आता हूँ काम आने गुड़िया के सार कर खोद के वो आपने मतलब के व्यवस्था करके दे दी, मैं जरूर तो कितने पानी ले जाऊंगा। इसमें हम ये भी मांग करेंगे कि यहाँ के लोगों के डूबने की कंडीशन भी नहीं हो, और जो है वो पीने वाली नहरों के अंदर इस पानी को नहीं डाला जाए। और हमारी तो यहाँ तक मांग है कि इस पानी को अगर आप घग्गर में भी डाल रहे हो तो इसको आप ठीक करके डालो, यानी इसको मतलब ट्वीट करके डालो, जिससे कि आगे जो सिंचाई के काम में भी आए। क्योंकि इतना अगर गंदा पानी आपको अगर फसलों में भी लगेगा तो उससे भी कहीं की जो अनाज है उस अनाज के अंदर बैक्टीरिया जो है वो आएंगे, लोगों की जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा। ये आज से मांग नहीं है, ये हमारी चोपटा की महापंचायत में भी मांग थी, सकड़मंदोरी की महापंचायत में भी मांग थी और उर्दू की महापंचायत में भी मांग थी। कभी भी किसी भी संगठन ने ये नहीं कहा कि आप इसका वैकल्पिक रास्ता नहर में पानी डाल करके इसका वैकल्पिक रास्ता निकाल दो। क्योंकि नहर में ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 100, 150 क्यूसेक पानी आ सकता है, और 150 क्यूसेक पानी से आप जो डूब रहा हो पूरा इलाका उसको आप बचा नहीं सकते। और अब तो इस ड्रेन को जोड़ करके जो है दिल्ली तक लेकर के जा रहे हैं। अभी श्रवण जी ने विप साहब ने बताया कि ये पहले हिसार घग्गर बोलते ये मतलब हिसार ड्रेन बोलते थे, अब इसको इससे पीछे रोहतक तक ले गए और रोहतक से उनका स्वाद है कि इसको दिल्ली तक लेकर जाएंगे। अब जब दिल्ली तक की गंदगी घूम करके यहाँ से होते हुए आएगी और वो अगर हमारे जलाशयों में जाए तो इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। सरकार जो चाहती थी वो हमने होने नहीं दिया। सरकार ये चाहती थी कि हरियाणा राजस्थान के लोग आपस में टकराव में आ जाए, लोग आपस में लड़े। आपस में लोग इस मुद्दे को लेकर के एकजुट है हरियाणा और राजस्थान, और एकजुटता के साथ एक संयुक्त महापंचायत भी हरियाणा और राजस्थान की हम जो है वो करने जा रहे हैं। संयुक्त महापंचायत करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। और पानी डूबता हो हरियाणा तो राजस्थान पानी लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन पानी लेने के लिए घग्गर के माध्यम से पानी जो राजस्थान तक, राजस्थान आगे खुदाई करके ले जाएगा पानी। लेकिन पेयजल में तो, और ये सिर्फ ये नहीं कि हम तो नोर फीडर का विरोध कर रहे हैं, हरियाणा की किसी भी नहर में अगर डालेंगे तो उसका भी हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा हमारे भी रिश्तेदार है, रोटी बेटी का रिश्ता है, सबके साथ संबंध है और सबके कार्यक्रमों में आते हैं, किसान सभा की लड़ाइयों में आते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारा बचाव करके कहते हैं उनमें डालो। अभी किसी अधिकारी का बयान था कि हमें नोर फीडर की बजाय हम जो है उसको बरवाड़ी में डाल रहे हैं, और यहाँ के भास्कर में और पत्रिका में शायद यहाँ खबर भी थी कि इसको नोर फीडर की बजाय बरवाड़ी के अंदर डालने का कार्यक्रम हरियाणा की सरकार बना रही है। हमने उसमें भी 2 टूक कहा था कि नो, बरवाड़ी में भी ये कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आपके सवाल है ताकि लोगों के काम में आए। ये घग्गर का वो पानी है जिसको लोग पीते भी थे, पशु पीते थे, लोग आम बर्तों में आता था। आज वहां रुक नहीं सकता, इतना बुरा हाल है उस पानी का। तो हम लगातार ये मांग उठाते रहे कि ये जो कैंसर वाला पानी आ रहा है घग्गर के अंदर, चाहे कहीं और भी, पीने वाले पानी के अंदर डालने की तो कोई मतलब ही कोई नहीं। कि पीने वाले पानी जो जनता को मारने का सवाल उठा रहे हैं, जनता को आपस में लड़ाना चाहते हैं। पानी वो जो बिल्कुल कैंसर का पानी है उसको पीने वाले पानी में डालेंगे तो ये दिक्कत आएगी लोगों को, लोग भी लड़ेंगे आपस में और इनका ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। हमारी दोनों किसान सभा की साफ समझ है कि कहीं भी पीने वाले पानी में ये घग्गर ड्रेन का पानी हो चाहे फैक्ट्रियों का पानी हो, वो इस पीने वाली नहरों में ना डाला जाए। अगर घग्गर में भी डालना है तो उसको बिल्कुल शोध के पानी को डाला जाए ताकि किसी का नुकसान ना हो। इसके लिए हमारी दोनों किसान सभाएं इस मुद्दे को उठाती है। अगर जो कोई मौका प्रस्ती से इधर उधर लड़ाने की बात करता है वो लोक विरोधी होगी, ना कि किसान के, ना कि आम जनता के तैसी होगी। सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो हमारा एरिया प्रभावित है। इसमें जो अभी मुद्दा उठाया जा रहा है कि ये टकराव का मुद्दा ये सरकार उठा रही है, तो इसके अंदर हमारा किसान सभा नवश्री चोपटा का, सिरसा का, हरियाणा का सिर्फ ये ही स्टैंड है कि हम ये नहीं चाहते भी किसी भी पीने वाली पानी की नहर के अंदर ये हिसार घग्गर ड्रेन का पानी गिरा जाए और आगे जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो किसी को, चाहे राजस्थान के लोग हो चाहे हमारे लोग हो। हमारा मुद्दा सबसे पहले जब हमने पंचायत की थी तब से भी ये था कि हम लोग ये आगे घग्गर ड्रेन पे जो पंप सेट लगाए जाए, ना कि यहाँ पे नहरों के ऊपर ये पंप सेट लगा के और लोगों को आपस में लड़ाया जाए। अगर सरकार अब भी इस चीज को सही ढंग से आगे नहीं करती है तो चोपटा के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और जिसके अंदर राजस्थान की किसान सभा भी, हरियाणा की किसान सभा भी और सारा संयुक्त मोर्चा
इकट्ठा होकर इतनी बड़ी लड़ाई कर देंगे कि सरकार और प्रशासन के समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। धन्यवाद। जो बात आपके समक्ष मंगेश जी ने रखी वो तथ्यों पर आधारित है। घग्गर में जब हिसार, अब तो वो रोहतक, शायद आने वाले दिनों में उसे वो राजधानी क्षेत्र तक ले जाएं, बहादुरगढ़ तक का पानी इसी में आए, वो हम घग्गर में डलवाने की मांग तो कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी जोड़ रहे हैं कि क्योंकि घग्गर के नीचे भी बहुत सा कृषि क्षेत्र है, इसलिए उस पानी को ट्रीट करके डालें। घग्गर में भी जब डालें तो बिल्कुल वहां भी, क्योंकि घग्गर पीछे से 3 प्रांतों का प्रदूषण है। अब ये तो बिल्कुल ही सीधी और स्पष्ट बात है कि नहर का पानी जो पीने के काम आता है, राजस्थान के भाई भाखड़ा नहर का पानी पीते हैं, और उस पानी में यदि ये हिसार वाली ड्रेन का पानी डाला गया तो जैसे बताया गया कि उसमें फैक्ट्रियों का जहरीला मादा भी है, उसमें सीवरेज का अनट्रीटेड वो ह्यूमन अवशेष मल भी है, तो वो पानी पीने के लिए काम नहीं आएगा। ये भी इनकी प्रपोजल है कि अगर आपके पास ये ड्रेन वाला ज्यादा पानी है तो हम सिंचाई के लिए लेने के लिए तैयार हैं, राजस्थान सीमा तक पहुंचा दीजिए और आगे चलेगा। तो सरकारें अक्सर टकराव की राजनीति अख्तियार करती हैं। लंबे समय में वो एक विवाद उछाल देती हैं, फिर उसी विवाद के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। पंजाब हरियाणा के साथ, अब हरियाणा राजस्थान के साथ, हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ, ताकि जो असल मुद्दे हैं लोगों के, रोटी के, रोजगार के, महंगाई के, वो सब मुद्दे दब जाएं और इन गौण मुद्दों को उछाला जाए। ये दोनों प्रांतों के संयुक्त किसान मोर्चे का, उनकी सूझबूझ का ये परिचय है कि वो अपने किसानों को, जिनके साथ वैसे भी हमारा रोटी बेटी का नाता है, वह किसी भी टकराव से आने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और हरियाणा सरकार को हम ये पुरजोर शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि हम राजस्थान के भाइयों के, उनके पीने वाले पानी में किसी तरह का भी इस तरह का प्रदूषण होने की आज्ञा ना देने के लिए हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे।